हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है, एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है सारा हमारा, ठीक है। तो पूरी क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। नंबर्स, कैरेक्टर्स, मिसिंग वैल्यूज, स्केलर्स, वेक्टर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टराइजेशन, बिल्ट इन फंक्शंस, रेगुलर एक्सप्रेशन, फंक्शंस, हाउ टू राइट आवर ओन फंक्शंस रादर, फंक्शनल्स एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड ऑफ डीप्लायर, व्हाट इज द लॉजिक, क्या लॉजिक था, विजुअलाइजेशन, डेटा टेबल, नॉन स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, आरसीपीपी मतलब RC++, और क्रिएटिंग योर ओन आर पैकेजेस। ना ये दोनों लास्ट के दोनों हैं, उन पर डिसाइड नहीं किया मैंने कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्योंकि अपने आप में ये दोनों अलग एक डायमेंशन है चीजों को देखने का। तो ये एक फॉर्मल व्यू रहेगा, पर मैं इतना फॉर्मल इंसान हूं नहीं, तो मैं थोड़ा चीजों को लाइट वेट रखता हूँ। ओके, ये एक बेसिक ओवरव्यू, आई होप इस पे क्लियरिटी होगी। उससे पहले आज हम सेटिंग्स की बात कर लें कि क्या सेटिंग। लास्ट टाइम हमने आपको अपने कंप्यूटर का कुछ सेटिंग बताया था कि हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। आज मैं कुछ और आपको बताऊंगा। आज हम आपको दो चीज ऐसी बताने वाला हूं जो यूजफुल है। सबसे पहले तो आपका आर प्रोफाइल फाइल। तो सबसे पहले प्रोफाइल फाइल होती क्या है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में विंडोज है, आपका लिनक्स हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो मेरे पास एक लिनक्स का छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको WSL बोलते हैं। आई होप ये दिख रहा होगा। तो WSL जो है ये आपके विंडोज पे इंस्टॉल हो जाता है, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो लिनक्स बॉक्स है, उबुंटू का छोटा सा शेल है। इसमें ना अगर मैं ऐसा लिखूं तो मेरे को बताता है यूजर कौन है। इको यूजर, इको इज अ कमांड, $user इज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो जब OS आपका बूट करता है ना, तो बहुत सारा इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजों अपने अंदर रखता है। उसमें से एक ना यूजर का इंफॉर्मेशन होता है। और ये जो वेरिएबल है $user, ये एक तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन रखी हुई है जिसका नाम है प्रदीप। तो इस तरह के वेरिएबल को ना हम कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। इस तरह के बहुत सारे और भी वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एको शेल, कौन सा शेल है, तो ये बताएगा बैश शेल है, ठीक है। अगर मैं चेंज कर दूं शेल को, मान लो मैं TCSH इंस्टॉल कर दूं या फिश शेल इंस्टॉल कर दूं या कॉर्न शेल इंस्टॉल कर दूं, उस केस में शेल की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो ये शेल जो है, ये जो दोनों वेरिएबल है, ये एक तरह के इन्वायरमेंट वेरिएबल है। ये विंडोज में भी होते हैं, इस जस्ट कि इतने अपरेंट नहीं होते। आप अगर विंडोज के इन्वायरमेंट में भी, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, यहां पर जाओगे और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको पाथ में ये सारा पाथ है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये आपके इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। आप इसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। हम इसको बाद में देखेंगे कि इस फाइल को कैसे ऑल्टर किया जा सकता है। बट पॉइंट बिंग है कि ये एक इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स करके एक डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर कैप्चर किया हुआ है। आर में भी ऐसे इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, दिखती नहीं है। तो अगर आपने फ्रेश इंस्टॉल आर किया तो हो सकता है, देखो मेरे केस में ना मेरा यहाँ आर प्रोफाइल दिख रहा है, आपके केस में यहाँ पर कुछ नहीं हो, एम्प्टी फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा यूजुअली। अगर आपने डिफॉल्ट वगैरह सब कुछ रखा हुआ है तो आपको आर हिस्ट्री दिखेगी, आर प्रोफाइल शायद दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। बट अगर नहीं दिखता है तो आप एक क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे, फाइल डॉट एडिट, ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर टिल्डा / डॉट आर प्रोफाइल, ठीक है। ये लिखते ही ये फाइल आ जाएगी ना। आपके केस में जब आप ये लिखोगे, चूंकि कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। ना एम्प्टी फाइल को बूट करते हैं अपने आर को और देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख सकते हो मेरा कंसोल कुछ फैंसी सा लग रहा है, फैंसी तो नहीं है ज्यादा, बट ठीक है, आर लिखा हुआ आगे। अभी मैं एकदम डिफॉल्ट मोड में बूट करता हूं, तो देख सकते हो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट करने का कमांड जो है Ctrl+Shift F10 है, और कंसोल क्लियर करने का कमांड जो है Ctrl+L है, ठीक है। और अगर आप यहां पर जाएं कीबोर्ड शॉर्टकट, तो Alt+Shift+K से आपको शॉर्टकट का शॉर्टकट पता चलता है, राइट। Alt+Shift+K, ठीक है, Alt+Shift+K, ध्यान रखना। ओके नाउ अब ये कंसोल है। अब इस कंसोल में आप देखोगे, अब मेरा पहले आर और एंगुलर ब्रैकेट आ रहा था, अभी एंगुलर ब्रैकेट आ, तो क्या हो गया। तो अभी मैं तुमको डिफॉल्ट सेटिंग बताता हूं जो तुम्हारे सिस्टम में होगी, मेरे सिस्टम में भी है, और चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक के बाद इतने सारे जीरो लगाए तो ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल देता है। फिर मैंने मान लो डेसिमल वैल्यू लिखी तो उसको चॉप करके वो 5 डेसिमल प्लेसेस में रख देता है, ठीक है। अभी दोनों सेटिंग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। सो ये इनको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, आर प्रोफाइल के अंदर आप लिखोगे ऑप्शंस,
साइंटिफिक पेनल्टी साई पेन इक्वल टू 999। कहने का मतलब साइंटिफिक पेनल्टी को मैक्सिमम कर दो, मतलब कोई भी चीज को साइंटिफिक नोटेशन में रैप मत करो आप। मुझे पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप रख सकते हो, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी। मुझे पसंद नहीं है, मुझे पूरा नंबर देखने का एक वो है। और भी बहुत रीजन हैं। एक रीजन और है जो मैं आपको बता देता हूं अभी 2 मिनट में। डिजिट, ये आपको डेसिमल प्लेसेस रैप कर देगा। मैं 10 कर देता हूं, तो इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस ये प्लस ये टोटल जो होंगे वो 10 होंगे, राइट, इसका ये मतलब है। तो डेसिमल के पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला दोनों 10 होंगे। एक और सेटिंग है स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स फॉल्स। ये मैं क्यों करते हैं अभी हम इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पर मैं इसको फॉल्स करके रखना, ट्रू मत रखना। मुझे है ध्यान नहीं है, आर वर्जन 4 में बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, पर उससे पुराना अगर आर का वर्जन यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके अंदर ये ट्रू ही रहता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। हम एज ए यूजर हम इसको फॉल्स रखना चाहिए, और उसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, डोंट वरी। ये एक चीज है। अच्छा, प्रॉम्प्ट भी बदल देते हैं यार, प्रॉम्प्ट को, ठीक है, ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट जो है वो आर कंसोल आएगा। अब इसको कंट्रोल एस कर दो और मारो कंट्रोल शिफ्ट F10 वापस, अब इंटर मारो, तुम्हारा चेंज हो गया है कंसोल। इस फाइल को बंद कर दो, ये फाइल राइट होके यहां पर दिखेगी तुम्हें, और इसमें अभी का एडिटेड डेट वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ पता चलेगा ना। ये ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि ये एडिट कर सकते हैं। अब नंबर देखें कि ये काम कर रहा है कि नहीं, कोई साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 10 डिजिट तक, अब ये तुम गिनोगे सारे के सारे 10 डिजिट होंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये काफी मेरे हिसाब से ठीक है, हेल्दी सेटिंग है, ठीक है। ये आप रख सकते हो, अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, इट्स अप टू यू, बट मेरे हिसाब से ये ठीक सेटिंग है। कंट्रोल शिफ्ट सी से कमेंट लगता है, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लिखते हो, मान लो कुछ भी लिख रहे हो, तो अगर आपको इसको कमेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और छोटी सी सेटिंग बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा। ओके, यहां पर आप जाओगे ना, तो यहां पर आपको ना ये ऑन रहेगा और ये यहां पर आस्क रहेगा, ठीक है। अब देखो यार, इस पे ना डिबेट करते हैं लोग कि ये रखना है कि नहीं रखना है। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मत रखो, मतलब इसको अनचेक कर दो और इसको नेवर रखो। अभी ऐसा क्यों? देखो, ये जो आर डेटा है ना, अब अगर मैं आर को बंद करता हूं, तो अगर मैं इसको रीस्टोर पे चेक करके इसको आस्क पे कर दूं, तो आर हमेशा तुमसे ये पूछेगा क्या मैं सेव कर दूं तुम्हारे डेटा को इस डॉट आर डेटा में। उसके बाद इस लोकेशन पे एक डॉट आर डेटा फाइल बनेगी जिसके अंदर तुम्हारे सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा सेट जो भी तुमने क्रिएट किया वो सब सेव हो गया। अब तुम कहोगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है। कई बार उसमें वो सब चीजें भी सेव हो जाती हैं, गार्बेज भी सेव हो जाता है जो जिसको तुमको सेव नहीं करना होता है। खास करके तुमने मान लो कोई ऐसा चीज, किसी फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है, तुमने अपने सम से इनबिल्ट सम को ओवरराइड कर दिया है, तो जब तुम लोड करोगे ना, चूंकि ये ऊपर वाला चेक किया हुआ है रीस्टोर डॉट आर डेटा, तो क्या होगा कि वो सेटिंग भी लोड हो जाएगी जो तुम नहीं चाहते हो लोड करना। तो मेरे हिसाब से भाई इसको अनचेक करके रखो, सुखी रहोगे। नहीं तो हमेशा क्या होगा, जब भी डेटा लोड करोगे तुम बार बार देखोगे कि तुम्हारा आर बहुत ज्यादा मेमोरी खा रहा है, क्योंकि पुराना डेटा भी लोड कर रहा है अननोइंगली, ठीक है ना। तो इसको रीस्टोर को अनचेक कर लो और इसको नेवर कर लो, आई थिंक खुश रहोगे। बाकी तुम्हारी इच्छा है। अगर आर में बहुत सारा वर्जन तुमने इंस्टॉल कर रखा है तो यहां पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह अगर तुम्हें चेंज करना है तो मैंने तो डिफॉल्ट छोड़ा हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, तुम इसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये 2 सेटिंग है जो आई थिंक सबसे मेरे को लगता है ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और है जो, एक चीज बहुत लोग और करते हैं, देखो की बाइंडिंग्स, ठीक है। तो की बाइंडिंग्स में ना 3 ऑप्शन आता है, अभी 4 हो गए, ओके। सबलाइम टेक्स्ट भी आने लगा है, डिफॉल्ट, विम, इमैक्स और सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं विम यूजर रहा हूं पास्ट में और मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक है। लेकिन तुम अगर बिगिनर हो तो मैं तुमको बोलूंगा डिफॉल्ट, और तुमने इनका नाम नहीं सुना तो बिल्कुल भी हिम्मत मत करना इसको चेंज करने का, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। डिफॉल्ट ही रहने दो। लेकिन अगर तुम्हें विम या इमैक्स अच्छा लगता है तो इसको ऑन कर दो, और उसके बाद बहुत कुछ ऐसी चीजें कर पाओगे जो नॉर्मल यूजर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, x = 10। मेरे को इस स्टेटमेंट को 20 टाइम्स कॉपी करना है, तो ये देखो काफी इजी हो जाता है विम से, ठीक है। तो मैंने 20 टाइम्स पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसी को तुमको बोलूं कि नोटपैड पे 20 बारी कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, इसको उठाओगे, है ना, और कुछ भगवान जाने ऐसा कुछ करोगे और 20 बार लिखोगे, राइट।
तो नोटपैड तो दुनिया का सबसे बेकार एडिटर है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह इसमें बहुत कुछ और भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने लेट्स से y इक्वल टू लेट्स से लिखा 20, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आया कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, इसमें कुछ नाम में और लगाना है, ठीक है। तो तुम इन दोनों को एक साथ भी बदल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो तुम देख सकते हो ये कुछ कर सकते हो ये सब। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं ये मैं बताने जाऊंगा, तो एक अलग चैप्टर मेरे को खोलना पड़ेगा, बट पॉइंट ये है कि इट्स पॉसिबल वाया विम, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि इसमें जो कोड वाला ऑप्शन है इसमें रीनेम इन स्कोप, ये सब कुछ ना बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, हम ये इसको ना ये बहुत लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करते, पर ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है जिसको हम लेटर क्लासेस में कोड करते वक्त यूज करेंगे, और मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करता है। तो कुछ इसका फीचर, जो विम का फीचर है ना, वो तुमको यहाँ कोड में मिल जाएगा, यहाँ पर इनमें मिल जाएगा। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विम करता है, जैसे रिकॉर्डिंग करता है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें नहीं कर सकते हो दूसरी जगह। आई एम श्योर ईमैक्स के अंदर भी वो फैसिलिटी होगी, बट जो ईमैक्स यूजर है वो तुमको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। आई एम नॉट ए ईमैक्स यूजर, तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रखूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और अननेसेसरी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को भी, ठीक है। तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है संसार में, है ना। तो ये डिफॉल्ट ही रहेगा अपना, है ना। विम पे काम नहीं करेंगे, जब विम सिखाएंगे तब हम सीख लेंगे बढ़िया से। विम एक अच्छी चीज है, सीखनी चाहिए, इफेक्टिव रहोगे अपने काम में, और कुछ नहीं है, ठीक है। विम या ईमैक्स दोनों में से एक न एक एडिटर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब था पूरा सेटिंग, ठीक है। आई होप ये सेटिंग समझ में आ गया होगा। अपने एंड पे इसको प्लीज अच्छे से सेट कर लेना, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी नंबर्स के ऊपर, ठीक है ना। हम आर में देखेंगे नंबर्स कैसे आर कैसे नंबर्स को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, खुदा हाफिज और टेक केयर और जय हिंद, बाय बाय।